नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया I9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नवरात्रि पर्व पर रमा कॉलोनी में स्थित आशापुरा मंदिर में अष्टमी पर पूजन हवन किया गया। रमा कॉलोनी रोड सिंधी कॉलोनी स्थित आस्था केंद्र आशापुरा माता मंदिर में अश्विन नवरात्र पर्व घट स्थापना के साथ बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। पर्व के दौरान सप्तमी के अवसर पर परंपरानुसार बाड़ी पूजन हुआ। जानकारी देते हुए समिति प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि नवरात्र पर्व सप्तमी के अवसर पर मंदिर प्रमुख लालू बाबा जी के सानिध्य में समाज के पंडित श्याम शर्मा द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के मध्य परंपरानुसार माताजी का बाड़ी पूजन जनेऊ पूजन किया गया। वहीं पंचमी के अवसर पर मंदिर परिसर में पदम नगर के स्थित प्रसिद्ध मां शेरावाली जागरण समिति के संजय सोनी, विजय सोनी एवं समिति के साथी कलाकारों द्वारा मां भगवती का जागरण भक्तिमय गीतों भजनों के सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से हुआ। नवमी रविवार 25 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से हवन यज्ञ संपन्न होगा। वहीं उसके बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार माता स्वरूपा मात्र 9 कन्या का परंपरागत पूजन एवं कन्या भोज किया जाएगा। शाम को घट विसर्जन के साथ ही नवरात्र पर्व संपन्न होगा। इस मौके पर मंदिर समिति के नवीन गंगवानी, ताराचंद कृपलानी, भानु गंगवानी, राजू गुप्ता, विशाल साहनी, भरत गंगवानी, किशन चंद विश्नानी, हरीश मलानी, मुकेश सोनू, कालू, निर्मल मंगवानी, राम नावानी माता बहनों के साथ श्रद्धालुजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्राम धामनगांव स्थित मां बागेश्वरी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर पूजन हवन आयोजित किया गया। इस दौरान श्रद्धालु मास्क पहनकर दर्शन करते हुए नजर आए। नवरात्रि के पर्व पर माता रानी के भक्तों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के गांव धामनगांव स्थित पहाड़ी पर मां बागेश्वरी का मंदिर है, जहां हर वर्ष नवरात्रि के पर्व पर हजारों की संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में नवरात्रि की अष्टमी को भी मंदिर में हवन जलाकर पूजा संपन्न की गई। हालांकि इस बार कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते श्रद्धालुओं की कम भीड़ देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए माताजी के मंदिर पहुंचे एवं मास्क लगाकर दर्शन करते हुए नजर आए। नवरात्रि को लेकर हम यहाँ पे देवी के ऊपर जैसे नियम है शासन के अनुसार यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। मास्क लगाकर दर्शनार्थियों को यहाँ पे दर्शन की दरवाजा बंद करके दर्शनार्थियों को दर्शन किया गया। अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं? अलग अलग हर साल की वजह से श्रद्धालु कम आए जी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण आते हैं, लेकिन ऐसे छोटे लोग आते हैं यहाँ पे। ज़्यादा भीड़ नहीं की हमने, उनके अनुसार ही दर्शन कराए। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं उसकी तमन्ना पूरी होती जाती है। तो बागेश्वरी का पहले से ही ये है कि भक्त यहाँ पे जो आने के बाद में जो मन में तमन्ना रखते हैं वो उनकी पूरी होती है जी। तो आज आखिरी अष्टमी 2 होने के कारण जी यहाँ पर आज होम जलाया गया जी, और कल के दिन नवमी तिथि है तो इस कारण से कल कन्या भोजन का कार्यक्रम हो गया जी। कन्या भोजन का टाइम कितने बजे किया जाएगा? ये कन्या भोजन का कार्यक्रम दोपहर में 12 से 1 बजे तक रहेगा। आपका नाम और आपका पद बताइए आप। मेरा नाम विश्वनाथ महाजन, मैं यहाँ पे सचिव हूँ बागेश्वरी देवी संस्था। कोरोना महामारी के चलते इस बार सिंधी समाज के द्वारा दशहरे के अवसर पर रावण दहन नहीं कराया जाएगा। सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति ने इस वर्ष विजयादशमी पर्व पर रावण दहन का आयोजन न करने का निर्णय लिया है। आम जनता की सुरक्षा के हित में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। श्री पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से उक्त निर्णय जनहित में जारी किया है। समाज द्वारा 67 वर्षों से अनवरत विशाल एवं भव्य पारंपरिक आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह सब संभव नहीं है। वहीं श्री पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गेहिराम सतलानी ने शहर की जनता को दशहरे के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी है। हमारे खंडवा वासी खंडवा के बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधी समाज दशहरा नहीं मना रही है। इसके लिए ये कोविड-19 की बीमारी है, इसके कारण सिंधी समाज ने इसलिए दशहरा बंद कर दिया कि किसी को कोई नुकसान होने नहीं पाए।
इस पर्व की सिंधी समाज की ओर से अनगिनत बधाई आप लोगों को। सिंधी समाज की ओर से बधाई लेते हुए आपसे प्रार्थना है कि अंदर रूपी दो प्रवृत्तियाँ रहती है, एक राम रूपी एक रावण रूपी। तो रावण रूपी प्रवृत्ति को आज संकल्प लें विजयदशमी के पुण्य दिवस पे, पुण्य पर्व पे, कि रावण रूपी प्रवृत्तियों को हम नाश करेंगे और राम रूपी प्रवृत्तियों को सुरक्षित रखेंगे। यही संकल्प हमारा राष्ट्र धर्म के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जय भारत, जय हिंद। सिंधी समाज द्वारा शहर में विगत 67 वर्षों से दशहरा उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। नेहरू स्कूल के ग्राउंड पर विशाल और भव्य पारिवारिक कार्यक्रम होता है और 81 फीट का रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। कोरोना महामारी के कारण परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कार्यक्रम हम कर सकें, इसलिए सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस बार किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। यह अंतिम निर्णय है। पब्लिक ने हमें इतने सालों में जो सहयोग दिया उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सिंधी समाज की ओर से सभी शहरवासियों को दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं कमल नागपाल। बोरगांव बुजुर्ग मवेशी बाजार में 6000 की कीमत वाला असली नस्ल का मुर्गा बिकने आया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। जिला खंडवा तहसील पंधाना के अंतर्गत लगने वाले साप्ताहिक मवेशी बाजार बोरगांव बुजुर्ग में लोगों की भीड़ लग गई जब लोगों ने एक मुर्गे की कीमत 6000 रुपए सुनी। जानकारों के अनुसार असील भारत की विशुद्ध नस्ल है, जो कि सहनशक्ति और लड़ाकू गुणों के लिए काफी मशहूर मानी जाती है। असील मुर्गे की आंख तेज, सुगंध और दाढ़ी काफी कम होती है। इसकी टांगें मजबूत, सीधी परंतु पतली और एक दूसरे से माकूल दूरी पर होती है, जिससे इसकी स्फूर्ति और शक्ति का आभास होता है। यह रंग में काला, नीला, श्वेत, काला, लाल, मिश्रित और चित्तीदार हो सकता है। मुर्गों की लड़ाई के लिए इनका प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। ये मुर्गा कौन सी किस्म का है? ये मतलब फाइट की होती है, फाइट लड़वाते हैं, इसका नाम बल्ली है। इसको पिस्ते वगैरह खिलाते हैं, पिस्ते काजू। कीमत है नेट से निकाल के भी आप देखो, मैंने इसकी 6000 रुपये 7000 रुपये कीमत है। बोरगांव लाया हूँ, जोड़े के 8000 रुपये कीमत बता रहा हूँ। आगामी उपचुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध मदिरा को लेकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। खंडवा आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। विधानसभा उपचुनाव मानधाता के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी आरपी किरार के निर्देशन में अवैध मदिरा नियंत्रण हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। खंडवा जिले में मानधाता विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए ओमकारेश्वर के पास क्षेत्र में मदिरा के अवैध निर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जहां आबकारी विभाग के द्वारा 4 महिला एवं 1 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आबकारी विभाग ने महुआ, लाहन तथा हाथ भट्टी मदिरा भी जब्त की। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट सभागृह में एमसीएमसी एवं मीडिया कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। मानधाता उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभागृह में एमसीएमसी एवं मीडिया कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी मीडिया कर्मियों एवं अधिकारी गणों को आगामी उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर एहतियातन बरतने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी सख्ती से पालन कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उस पर भी धारा 144 के तहत दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के भी आदेश जारी किए गए, जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया जैसे किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक हिंसा भड़काने वाला कोई पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंधाना विधायक राम दांगोरे द्वारा नवरात्र अष्टमी पर कन्या पूजन किया गया। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के अवसर पर पंधाना विधायक राम दांगोरे के द्वारा कन्याओं के पैर धोकर कन्या पूजन किया गया। माता स्वरूप कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर भोजन प्रसादी भी ग्रहण कराई गई। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि पर विधायक राम दांगोरे के द्वारा शक्ति स्वरूप माता जी से क्षेत्र की सुख, समृद्धि एवं उन्नति की प्रार्थना की गई। सैकड़ों कन्याओं ने माता जी का भंडारा प्रसाद भी ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक राम दांगोरे के साथ विधायक प्रतिनिधि श्याम गंगराड़े, भाजपा नेता वीरेंद्र चौरे,
चुन्नीलाल निभानाणी, प्रकाश एकले, दिगपाल राठौर, शांतिलाल तिरोले, अनार साकरले, प्यारेलाल मायरे, राम गंगराड़े आदि उपस्थित रहे। मानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नवरात्रि उत्सव हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और 9 दिन कन्या को देवी रूप मान करके उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। और अष्टमी नवमी के दिन हमारे रीति रिवाज के हिसाब से कन्या भोज की प्रथा है और कन्या रूपी शक्ति माँ से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके चरण धोते हैं, महावर लगाते हैं और चुनरी ओढ़ा करके उनको भोग लगा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप अपने क्षेत्र के लिए माँ भवानी से क्या कामना करेंगे? माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में से एक पंधाना विधानसभा है, कम से कम समय में इसका विकास हो और खूब हमारी पंधाना विधानसभा तरक्की करे, यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। खंडवा में केवलराम चौराहे पर खड़ी एक बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक केवलराम चौराहे पर कोई बाइक चालक अपनी बाइक खड़ी कर अपने काम से चला गया, लेकिन इस दौरान खड़ी हुई बाइक में अचानक आग लगने से वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाइक की आग बुझाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल खड़ी हुई बाइक में अचानक आग लगने का कारण पता नहीं लग सका। ट्रैफिक पुलिस ने इंदौर रोड पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। यातायात पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर यातायात पुलिस एक्शन मोड में नजर आई, जहां ट्रैफिक पुलिस ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कार्रवाई करते हुए इंदौर रोड पर 3 सवारी वाले वाहन चालकों के चालान बनाए गए। इसके अलावा जो ऑटो चालक ओवरलोड वाहन चलाते पकड़े गए, उनके भी चालान काटे गए। गौरतलब है कि आए दिन खंडवा शहर में सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे में अब ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पदम कुंड में माता की प्रतिमा विसर्जन करने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही माता की प्रतिमा विसर्जन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर पदम कुंड में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित माता की प्रतिमाएं पदम कुंड में ही विसर्जित की जाती है। इसी कड़ी में प्रशासन के द्वारा पदम कुंड में लाइटिंग एवं साफ सफाई करवाई जा रही है। इस बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत कम संख्या में ही लोग माता जी की प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचेंगे। इस दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना भी जरूरी होगा। ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम देने वाली एक महिला आरोपी को पुलिस ने टीम बनाकर धर दबोचा। ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस तरह की चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस आए दिन ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को धर दबोचने का काम कर रही है। अष्टमी के दिन खंडवा शहर में 2 विभिन्न स्थानों पर जहरीले सांप निकले। नवरात्रि पर्व के बीच अष्टमी के दिन खंडवा शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर जहरीले सांप निकलने से हड़कंप मच गया। एक सांप शनि मंदिर इलाके में निकला तो वहीं दूसरा सांप इंदिरा चौक क्षेत्र में निकला, जिसमें से इंदिरा चौक क्षेत्र में निकले सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया, जिसके बाद उस व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दोनों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। भवानी माता मंदिर में नवरात्र के अष्टमी पर्व पर महाकाकड़ आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नवरात्रि के पावन पर्व में अष्टमी के दिन भवानी माता मंदिर में महाकाकड़ आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त इस आरती में शामिल हुए। हर वर्ष भवानी माता मंदिर में माता दी की पूजा अर्चना के साथ गरबे का भी आयोजन कराया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते बड़े स्तर पर आयोजन नहीं हो सका। साथ ही हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालुओं की कम भीड़ देखने को मिली। महाकाकड़ आरती के साथ माता रानी के मंदिर को दीपों से सजाया गया एवं महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। 3 पुलिया ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ आधुनिक मशीनों से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि शहर में ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को आए दिन गुजरना पड़ रहा है, जिसके बाद शहर में ट्रैफिक का संचालन सुचारू रूप से शुरू करने के उद्देश्य से 3 पुलिया ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लेकिन लॉकडाउन के बीच यह काम पूरी तरह से ठप हो चुका था। लेकिन अब अनलॉक के बाद एक बार फिर से
यह निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। यहाँ आधुनिक मशीनों से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। 3 पुलिया के ऊपर बनाया जा रहा ओवरब्रिज सिविल लाइन से आनंद नगर के मेन रोड को जोड़ेगा, जिससे शहर में ट्रैफिक समस्या का निराकरण होगा। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894 831950739 पर।